hello students, welcome back to my channel. So we'll be discussing or we'll be continuing with our previous topic, fundamentals chapter. So today our new topic is interest on drawings, and this is very interesting topic. You have to prepare this topic for theory as well as for practical. So today we'll be doing practical portion also along with the theory. So let's study, let's start. So सबसे पहले बेटा in drawings. Now what do you mean by drawings? Drawings होती क्या है? Drawings means cash or goods. Cash or goods withdrawn by the partners, because here we are discussing partnership. So cash or goods withdrawn by the partners for their personal use. ये हमारी ड्राइंग्स का मतलब होता है जब एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है या कैश विड्रॉ करता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है बच्चे, वो फर्म के लिए इट इज़ एन इनकम. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ एन इनकम फॉर द फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम है. इसीलिए जब हमने प्रीवियस लेक्चर में P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है दैट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन. एंड P&L एप्रोप्रिएशन अगेन it is a nominal account, debit all expenses, credit all incomes and gains. That's why interest on drawings is shown on the credit side. Now what are the journal entries for interest on drawing? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेटा क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं जो फर्म अपनी बुक्स में पास करती है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप दो एंट्रीज पास करो या कंसोलिडेटेड एक एंट्री पास करो. ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी. आपको जो भी दोनों में से ठीक लगता है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो. क्लियर? सो अब हम सबसे पहले मैं आपको एंट्री बता रही हूं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया है, और पार्टनर से ये हमने लेना होता है इसलिए उनको डेबिट कर देते हैं. कल हमने पार्टनर्स कैपिटल किया था तो उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखवाया था. और नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जब ईयर एंड में फर्म क्या करती है, अपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो दीज आर द टू जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बट यू कैन पास अ सिंगल कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑल्सो. और अब आप बेटा इस एंट्री में देखो, अगर मैं डेबिट और क्रेडिट इन दो जर्नल एंट्रीज में देखूं तो IOD और IOD तो कैंसिल हो रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक जगह क्रेडिट है, एक जगह डेबिट है. सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? वी आर लेफ्ट विद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, इसकी मैंने कंसोलिडेटेड एंट्री बता दी कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन. अब मैंने ये दो चीज़ें क्यों लिखी है बेटा, कैपिटल क्यों लिखा है और करंट क्यों लिखा है? तो कल आप लोगों को याद होगा, कल हमने डिस्कस किया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. सो अगर बेटा हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिर तो हम यहाँ पर लिखेंगे करंट अकाउंट, और अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है फिर हमारी जर्नल एंट्री में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दीज शुड बी क्लियर, क्योंकि ये आपको MCQs में आ सकता है कि अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी, अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हैं तो क्या एंट्री होगी. सो फिक्स्ड में वी यूज़ द वर्ड करंट बिकॉज ऑल द एडजस्टमेंट्स आर पास थ्रू करंट अकाउंट, बट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग विल बी यूजिंग और वी विल बी डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक हो गया बच्चे? सो ये तो मैंने आपको बता दिया ड्राइंग्स क्या होती हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, और इन फर्म जो है वो अपनी बुक्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, या एक कंसोलिडेटेड एंट्री भी हो सकती है. क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्लियर? सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो ड्राइंग्स होती है, कल हमने डिस्कस किया था ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. तो पहले मैं आपको उसके बेसिस पर बता रही हूँ कि उसके लिए
आईओडी में बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ वो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। सो वो आप पहले देखो बेटा, वो क्या आएगा आपका। कल मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, ये हमने कल किया था। बच्चे जो ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, वो किसके ऊपर, कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर लगता है, जब आईओडी इसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। बिकॉज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मीन्स कैपिटल विड्रॉन। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मीन्स कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल विड्रॉन का इसका यूज कहां पर होगा, जब हम आईओसी निकालेंगे बेटा। आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कौन सी ड्राइंग्स कंसिडर होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कंसिडर होंगी, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए कौन सी वाली ड्राइंग्स हम कंसिडर करते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी आप इसको नोट डाउन कर रहे हो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके करो, क्योंकि इसके चैप्टर के बाद मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप इसको करके देखना। तो वही सारे लेटेस्ट हमारे जो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से होंगे वो, लेकिन उसके लिए आपको अगर आप ये सारा कुछ पहले से ही नोट डाउन करके रखोगे, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके बच्चे, सो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट आपको बता रही हूँ, ये मैंने आज आपको बता दिया, ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, एक आउट ऑफ कैपिटल, एक आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आईओसी, जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, ये जब आईओसी निकालना है तब यूज होगा। ड्राइंग्स जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है वो आईओडी के लिए यूज होगी। तो आज मैं आईओडी करा रही हूँ आपको, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करा रही हूँ। नाउ व्हाट आर द मेथड्स, अब कौन से 2 मेथड्स होते हैं जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। सो देखो अब नेक्स्ट, what are the methods of calculation of interest on drawings? What are the methods of calculation of interest on drawings? So we have 2 methods. First is the product method and the second one is average period method. ओके बच्चे, वी हैव 2 मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। सो सबसे पहले आज हम अभी करेंगे प्रोडक्ट मेथड, और इसका मैं आपको क्वेश्चन भी एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। पहले तो प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड आप किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड को हम नॉर्मली बोलते हैं कि व्हेन ड्राइंग्स आर, और लिखो, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन ऑल द सिचुएशंस this method can be applied in all the situations whether drawings are regular or irregular। अब आप कहोगे इरेगुलर और रेगुलर क्या चीज़ है बेटा। मैंने लिखा है कि जो ये वाला मेथड है ना, प्रोडक्ट मेथड है, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी पार्टनर की जो ड्राइंग्स हैं वो इक्वल हैं या वो अनइक्वल है, रेगुलर हैं या इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर एक पार्टनर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हर मंथ में, या इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा, मतलब जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया उसका कि उसने हर मंथ के बिगिनिंग में एक फिक्स्ड पैसा विड्रॉ करना है, कि मान लो कि मैं बोलूँ 200 रुपये पर मंथ वो विड्रॉ करेगा हर महीने के बिगिनिंग में। और एक होता है इरेगुलर, जहाँ पर जो अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स है दैट इज़ नॉट इक्वल। अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स जो है वो एक महीने में 4000 है, अगले में वो 1000 हो गई, तीसरे महीने हो सकता है वो कुछ भी ना विड्रॉ करे, चौथे महीने में फिर वो 2000 विड्रॉ कर ले। सो इरेगुलर एंड रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है व्हेन ड्राइंग्स आर ऑफ इक्वल अमाउंट, हर बारी साल में वो जितनी बार विड्रॉ करेगा सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा, उसको रेगुलर, ठीक है। या हम रेगुलर भी मत लिखो, तुम इसके लिए वर्ड यूज करो इक्वल, आई थिंक दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, इक्वल, ठीक है। एंड इसके लिए यूज करो अनइक्वल।
मेरे लिए मेरे को लग रहा है दिस वर्ड इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू, इक्वल एंड अनइक्वल। तो इक्वल आपको नाम से पता चल जाएगा, इक्वल मतलब जब सब ड्राइंग्स बराबर बराबर होंगी, अनइक्वल होगा जब ड्राइंग्स बराबर नहीं होंगी। अब मैंने आपको बोला ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि जहाँ पर जो ड्राइंग्स हैं वो अनइक्वल होंगी। सो एक एग्जाम्पल से इसको करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको समझा रही हूँ कि एक पार्टनर है ए विड्रॉज, ठीक है, या ए विड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट्स एट डिफरेंट डेट्स। एक पार्टनर है ए जिसका नाम ए है, वो कुछ डेट्स पर, डिफरेंट डेट्स पर कुछ कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मतलब वो अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। सो एग्जाम्पल है, डेट लिखो पहले बेटा, हम डेट लिखेंगे। पहला है 1 मई 2020, नेक्स्ट इज 1 अगस्त 2020, थर्ड इज 30 सितंबर 2020, next is 31st Jan 2021 and the last one will be 31st March 2021 and the amounts which he has withdrawn, उसने कितने कितने अमाउंट विड्रॉ किया है। तो एग्जाम्पल से पहले 1 मई को 1000 किया, फिर अगस्त में 3000 किया, फिर सितंबर में 2000 किया, फिर जनवरी में फिर 5000 किया और फिर मार्च में फिर 2500 विड्रॉ किया। तो अब आप देखो बेटा यहाँ पर डेट्स भी अलग अलग हैं, अलग अलग डेट्स पर हैं, और पैसे भी अलग अलग हैं, कभी 1000 कर रहा है, कभी 2000 कर रहा है, कभी 3000 कर रहा है। सो मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट मेथड किसी भी सिचुएशन में लग सकता है, चाहे ड्राइंग्स इक्वल हो चाहे ना हो। अब मैं ये वाला आपको अनइक्वल वाला बता रही हूँ। तो इसमें आपको बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि बुक्स की जो क्लोजिंग डेट है बेटा, ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स है 31 मार्च, मतलब जो फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है वो 31 मार्च एवरी ईयर करती है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि जब कोई पार्टनर, अब ध्यान से बेटा सुनना, अगर कोई 1 मई को अगर कोई पार्टनर 1 मई को 1000 विड्रॉ कर रहा है, तो 1 मई से लेकर क्लोजिंग तक उसने ये 1000 कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया। मई से शुरू कर दो बेटा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 11 मंथ्स। दिस इज 1 मई, दैट मीन्स मे इज टू बी इंक्लूडेड, तो 11 महीने। अब फिर से देखो, अगली ड्राइंग्स हुई उसकी बेटा 1 अगस्त को, 1 अगस्त को उसने दूसरी विड्रॉ करी, तो अगस्त से लेकर मार्च तक उसने इस 3000 को कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। देन थर्ड उसकी विड्रॉइंग हुई 30 सितंबर। 30 सितंबर का मतलब 1 अक्टूबर से काउंट होगा बेटा, बिकॉज सितंबर तो खत्म है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 31 जैन को अगली विड्रॉइंग करी, जैन इज नॉट टू बी काउंटेड, फरवरी एंड मार्च, 2 मंथ्स। लास्ट बेटा 31 को विड्रॉ किया और 31 को ही बुक्स क्लोज हो रही हैं, मंथ्स तो 0 हुए। मैंने आपको क्या बोला है, डेट ऑफ ड्राइंग से क्लोजिंग ऑफ बुक्स तक देखना है कितने मंथ्स बनते हैं। अब आपने क्या करना है, इस अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वो आ जाएगा अपना प्रोडक्ट। अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 11,000, 24,000, 12,000, 10,000, दिस इज 0 ना, सो 0। इसका टोटल कर लो बेटा, ठीक है, इन सब का टोटल कर लो, 4, 5, 6, 7, 57,000 आ गया बेटा, हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब मैं आपको प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, और सॉरी टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 100 इंटू 1/12 और 1/365। इसमें से एक चीज लेनी है, 1/12 क्यों, साल में 12 महीने होते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 मंथ का ले लेंगे, और अगर आपने 365 डेज, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं तो 1 डे का, तो 1/365, बट नॉर्मली वी यूज 1/12। ओके, सो अब इस
एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है बेटा वो कितना बन रहा है 57,000। तो यहाँ लिखो टोटल प्रोडक्ट इज 57,000। आई एम एज्यूमिंग कि रेट ऑफ ड्राइंग्स, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर वो है हमारा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो, दिस इज 10%, सो 10/100 इनटू बचे प्रोडक्ट मेथड में हम 1/12 यूज करेंगे। आप एक चीज यूज करोगे इधर 1/12 और 1/365। मैंने बोला बेटर होता हम नॉर्मली इसको 12 मंथ्स के लिए 1/12 करके करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है, 5700 डिवाइडेड बाय 12, 12 4 ज़ा 48, 48 ये बन गया तुम्हारा 84, 12 5 बेटा 475। आई होप सो इट इज़ 475, जस्ट चेक, ठीक है। सो आई डोंट हैव द कैलकुलेटर विद मी राइट नाउ, तो मैंने इसको भी वैसे ही कैलकुलेट किया है। तो 5700 डिवाइडेड बाय 12 योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 475। सो दिस वॉज योर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बच्चे। मैंने आपको बोला था कि जो प्रोडक्ट मेथड है वो किसी भी उसके लिए यूज़ हो सकता है, चाहे आपकी ड्राइंग्स इक्वल हो चाहे आपकी ड्राइंग्स अनइक्वल हों। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हमारी ड्राइंग्स अनइक्वल हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसी को बोलूँ कि अगर आपकी ड्राइंग्स इक्वल हूँ, ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग विद द प्रोडक्ट मेथड ओनली। अब ये हम कर रहे हैं व्हेन ड्राइंग्स आर इक्वल। तो अब इसमें मैंने कर लिया कि एक बंदा है, एक पार्टनर है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या तुम ऐसे करो अप्रैल से लेकर मार्च तक करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इसमें बेटा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये हर मंथ की बिगिनिंग पे, मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ही विड्रॉज 200 पर मंथ। मतलब यहाँ पर उसकी जो ड्राइंग्स हैं इक्वल हैं और इक्वल इंटरवल्स पे हैं। तो यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स कर लिया कि उसका फिक्स्ड है कि हर महीने की पहली तारीख को वो 200 रुपया विड्रॉ करता है। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ प्रोडक्ट मेथड का डिसएडवांटेज किस केस में, अगर हमारी इक्वल ड्राइंग्स होती हैं और वो पूरे साल के लिए होती हैं तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि ये हो गया अमाउंट हो गया बेटा, अब हमने निकालना है नंबर ऑफ मंथ्स। अगेन हम यहाँ पर यही अज्यूम कर रहे हैं कि बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 ऑफ मार्च। अगर बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मंथ्स, अगर किसी ने 1 अप्रैल को 200 रुपये निकाले, उसने टिल 31 ऑफ मार्च, क्योंकि बुक्स की क्लोजिंग डेट तो 31 मार्च है, तो पूरे 12 महीनों के लिए उसने उसको यूज़ किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 ऑफ मार्च तक। फिर अगर कोई 1 मई को पैसा विड्रॉ करेगा तो 1 मई से लेकर 31 ऑफ मार्च तक 11 मंथ्स। फिर जून से लेके, ठीक है, जून से लेके कितने मंथ्स हो जाएंगे 10। फिर 1 ऑफ जुलाई से 31 ऑफ मार्च 9। फिर अगस्त में 8 7 6 5 4 3 2 1। बिकॉज बेटा ये ड्राइंग्स जो हुई हैं ये फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हुई हैं, बुक्स की क्लोजिंग डेट इज ऑन 31 मार्च। तो हमने जो ये मंथ्स देखने हैं ये देखने हैं ऐसे, ठीक है, कि डेट ऑफ ड्राइंग्स है और टिल बुक्स की क्लोजिंग है। अब जब हमने लास्ट विड्रॉ किया पैसा 1 मार्च को किया, तो 1 मार्च से 31 मार्च इज 1 मंथ। नाउ अब मैं इसका बेटा प्रोडक्ट निकालूंगी, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2400, 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 एंड 200। नाउ विल टोटल दिस। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चे, टोटल कर देंगे। अब टोटल करके देखते हैं इसका कितना अमाउंट बनता है, ठीक है। तो टोटल करके देखते हैं, ये बन गया 46, 66, 34, 10, 12, 20, यहाँ तो बल्कि 10, 26, 18, 12, 56। मेरे हिसाब से 15,600 बन रहा है। अगेन आई एम नॉट श्योर, फिर भी टोटल करके देख लेते हैं। 6 4 10, 2000, 2000, 3 4
और 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ठीक है, 15,600 बच्चे। अब मुझे अगर मैं इसी के हिसाब से बोलूँ आपको कि मुझे अब यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या बनेगा बेटा, टोटल प्रोडक्ट इज 15,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम अगेन अज्यूमिंग इट टू बी 10% एंड 1 मंथ का 1/12। सो ये 1560 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आपका आंसर आएगा। ट्वेल्व 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 130 आ रहा है बेटा, योर आंसर इज 130। ठीक है, सो अब जो आज हमने टॉपिक किया वो क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 2 मेथड होते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। आज जो हमने डिस्कस किया दैट वाज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी ड्राइंग्स इक्वल है चाहे आपकी ड्राइंग्स अनइक्वल है। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल से इसको समझा दिया, अनइक्वल था तो कैसे होगा और इक्वल होगा तो भी मेथड जो है वो सेम है। अगली लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी एवरेज पीरियड मेथड। ये जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है बेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ठीक है, आई होप सो आपको जितना भी मैंने आज आपको कराया है वो आपको समझ आया हो। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।